Hello everyone. I wish you all happy new year. I hope that all of your dreams fulfill in this new year and you let go of the baggage what holds you back and move ahead in your life with a baggage of dreams full of expectations and hopes. Uh, till now, I haven't thought of making video, but I could have made it from my own channel. But I'm not that interested in growing up my channel, so I would like to continue with my mother's channel. So today I'll begin with a story, and each and every day I'll come up with a new story having a moral with it, and these stories will also be very related to what is going on around in your YT platform regarding the discussions that you people have. And today's video will be in Hindi because I will prefer to use Hindi language to tell the story. तो शुरू करती हूँ. आप सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा क्योंकि आज जो मैं मतलब बताने जा रही हूँ ये हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, या फिर ये यूँ कह सकते हैं कि हम सब इंसान इस कहानी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं. हम कभी भी अपने आप से या फिर जो भी हमें मिला है हम उससे कभी खुश नहीं होते. तो जब भी हम खुश नहीं होते तो हम अपनी दुख लेके बैठ जाते हैं और उसी दुख को लेके हम ये सोचते रहते हैं कि अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों. तो ये कहानी है एक कौवे की. वैसे ये कहानी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ही पता होगी, लेकिन मैं कहने जा रही हूँ, मतलब जब मैं सुनाऊंगी तो मुझे लगता है कि आप एक नए सिरे से इसको सुनोगे और इसको समझोगे भी. तो जो कौवा होता है उसको अपने आप से बहुत दुख है. अपनी ज़िंदगी से वो बहुत मायूस हो चुका है, और वो मायूस इसलिए है क्योंकि वो काला है. उसको अपने रंग से बहुत नफ़रत है. रंग से ही नहीं, उसको अपने वजूद से नफ़रत है. वो कहता है कि मैं इतना काला हूँ, मेरी आवाज़ जो लोगों के कानों तक पहुँचते ही वो झाड़ू या फिर सामने जो भी पत्थर वगैरह जो भी मिलते हैं उससे उसको भगाने की कोशिश करते हैं. तो वो बहुत दुखी है इस बात से कि लोग उसे पसंद नहीं करते, ना ही उसकी आवाज़ को पसंद करते, ना ही उसके रंग को उससे पसंद किया जाता है. तो वो बहुत दुखी होकर एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठता है और सोचता रहता है. तो उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए होते हैं जो कि बहुत ही मतलब ध्यान कर रहे होते हैं. तो तभी उनके ऊपर पानी का एक बूंद गिरता है. तो जब महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं तो ऊपर देखते हैं तो कौवा रोता हुआ मिलता है. तो महात्मा सोचे कि क्या परेशानी होगी, तो कौवे को बुलाते हैं कि कौवा नीचे आ जा. तो वो नीचे आता है तो और महात्मा को बोलता है कि महात्मा, मेरी ज़िंदगी में बड़ा दुख है. मैं काला हूँ, ना तो सुंदर हूँ, ना ही लोगों को भाता हूँ, ना ही मेरी आवाज़ लोगों को भाती है. लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं, मुझे भगाने को दौड़ते हैं, या फिर खाना भी मुझे नहीं दिया जाता. मुझे तो सिर्फ तब याद किया जाता है जब श्राद्ध होती है. श्राद्ध के वक्त कोई मुझे नहीं भगाता क्योंकि उनको लगता है कि जो भी इंसान गुज़र गए होंगे उनका खाना मेरे ज़रिए उन लोगों तक पहुंचती है. इसीलिए सिर्फ उस दिन को छोड़कर, मतलब मातम के दिन को छोड़कर, वो लोग मुझे हर एक खुशी के दिन भगा देते हैं. तो महात्मा जी कहते हैं कि कोयल भी तो है, कोयल भी काली है, लेकिन उसको तो कोई नहीं भगाता, वो तो सबकी फेवरेट है, सबकी प्यारी है. तो कौवा कहता है कोयल की आवाज़ भी तो सुनो, वो भी तो कितनी मधुर है, लोग तो उसे बहुत पसंद करते हैं. तो महात्मा कहते ठीक है, मैं तेरे इस दुख का कोई रास्ता निकालता हूँ. तू कह कि तुझे क्या बनना है, मैं तुझे वही बना दूँ. तो कौवा तो बड़ा खुश हो जाता है. कौवा कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे हंस बना दो.
हंस जो कि इतना खूबसूरत है, दूध सी सफ़ेद है, कितना शांति का रंग है उसका, लोग भी उसको देखने के लिए तरसते हैं, उसका फ़ोटो खींचने के लिए, उसकी तस्वीर लेने के लिए तरसते हैं। तो मुझे वो बना दीजिए। तो महात्मा कहते हैं, "बेटा रुक जा, तू पहले उनसे मिल तो आ, देख तो ले कि वो आखिर में खुश है कि नहीं।" तो कौवा सोचता है कि ठीक है, मिल लेने में क्या जाता है। तो कौवा जाता है उस हंस के पास। हंस से कहता है, "अरे हंस भाई, आप तो बड़े खूबसूरत हो, बड़े खुश हो अपनी ज़िंदगी में। लोग आपके साथ तस्वीर लेने को तरसते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, आपका रंग इतना खूबसूरत है।" तो हंस बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, "बेटे, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। ये रंग भी कोई रंग है सफ़ेद? दुनिया में इतने रंग छोड़ के मुझे दे दिया सफ़ेद। और लोग लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं ताकि मैं उड़ूं, ताकि मैं थोड़ा सा उड़ सकूं और वो मेरी उड़ते हुए फोटो ले। अब सोचे, मैं कितना उड़ सकता हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी पानी में ही गुजर गई। तुम्हारी जिंदगी देखो, तुम तो आसमान में आजाद घूमते हो, तुमको तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अगर कोई पत्थर मारे भी तो तुम उड़ सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं। एक दो पत्थर तो मेरे पे आकर गिर ही जाती है।" तो कौवा निराश हो गया। वो तो कहता है, महात्मा के पास आके कहता है कि महात्मा, ये तो हंस तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। तो आप एक काम करो, मुझे हंस तो नहीं बनना, लेकिन आप मुझे तोता बना दो। महात्मा फिर से कहते, बेटा फिर से सोच ले। तोता बनने से पहले तोते से पूछ तो ले कि तोता खुश है कि नहीं। तो वो तोते के पास जाता है। अब तोता हरा, और वो हरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो कौवा बहुत चक्कर लगाता है पेड़ के, मिलती नहीं है। फिर जाके तोता नजर आता है। तो वो तोते से पूछता है, अरे तोता, तू तो कितना खूबसूरत है, एकदम हरा हरा, हरा रंग, हरे रंग की सब्जियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लोग तो तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुमको पालते हैं, पोसते हैं, तुमको घर में रखते हैं। तो तोता बोलता है, अरे हट, तुझे क्या पता मेरी जिंदगी के बारे में। ये रंग भी कोई रंग है, सब कुछ हरा। अब देख, मैं हरा हूं तो इस पेड़ में ही मिल गया मैं। तू तो इतनी देर से चक्कर काट रहा था, तुझे मैं मिला, दिखा मैं? नहीं ना। अब इंसान भी देखो, मुझे पालते भी है तो पिंजरे में पालते। ये पिंजरा भी रहने की कोई जगह होती है? खाने को भी मुझे मिर्चें देती है, वो भी हरा। और तूने ये सवाल पूछ के मेरे जख्मों को और भी हरा कर दिया। कौवा फिर से निराश, वो फिर से महात्मा के पास जाता है और पूछता है, महात्मा, ये तोता भी तो बहुत दुखी है। आप मुझे काम करो, मुझे मोर बना दो। मोर के तो बहुत रंग है, उसका तो कोई एक रंग नहीं, वो तो पूरा रंगीन है। तो मुझे मोर बना दो। महात्मा फिर से कहते, बेटा ये तेरा आखिरी, तेरे लिए ये जो, मतलब मैं तेरे को एक आखिरी मौका देता हूँ। तू जा, मोर से भी पूछ कर आ, क्योंकि इसके बाद मैं ध्यान में फिर से बैठ जाऊंगा, तुझे मौका नहीं दूंगा। मोर के पास जाता है। ये मोर भाई, आप तो इतने खूबसूरत हो, कितने रंग है आपके पंखों पे, आप तो मतलब राष्ट्रीय पक्षी हो, आपको तो कितना सम्मान है। मोर कहता है, अरे हट, तुझे क्या पता मेरी जिंदगी के बारे में। हाँ, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मुझे मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी छुप छुप कर मुझे मारने को आते हैं। मेरे पंख लूट कर लेके जाते हैं, उनको बेचते हैं। मुझे तो हर वक्त मरने का डर लगा रहता है। मेरी जिंदगी कहाँ से खुशी हो गई, खुशहाल हो गई। तुझे ही देख ले, तू तो इतना आजाद है, उड़ सकता है, घूम सकता है, तुझे कोई मारने वाला नहीं है। तेरी जिंदगी का कोई डर नहीं है, जिंदगी चले जाने का डर नहीं है। लेकिन मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी जिंदगी कहीं ना चली जाए, कोई ना आके मेरी पंख लूट कर लेके जाए। क्योंकि उस खूबसूरती का क्या मतलब, जब उस खूबसूरती को लोग लूटने को बेचैन है।
मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। कौवा फिर से निराश। लेकिन अब निराशा से ज़्यादा कौवे को एक बात की खुशी है कि चलो, हर किसी से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी खुशहाल है। क्यों है? क्योंकि वो उड़ सकता है। वो चाहे कितना भी काला हो, वो चाहे कितना भी बदसूरत हो जो लोग उसे मानते हैं, लेकिन वो फिर भी आज़ाद है। आज़ादी सबको प्यारी है। हमको दूर से लगता है कि सब खुश है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। लेकिन जो मैंने पहले बोला कि दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, तो वो महात्मा के पास वापस चला जाता है और कहता है, महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मायूस था, लेकिन अब उनका दुख सुन के तो मुझे लगता है कि मेरा दुख कुछ भी नहीं है। मुझे जितना दिया है भगवान ने, जैसा भी बनाया है, उससे मुझे मेरी ज़िंदगी खो जाने का तो डर नहीं है। मुझे जो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलता है, मुझे अपना खाना तो मिल जाता है। हाँ, मुझे भगा ज़रूर देते हैं, लेकिन मरने का तो डर नहीं। तो आज से मैं इस तकलीफ़ और दुख के साथ नहीं जीऊँगा कि मैं बदसूरत हूँ। तो कौवे को ये एहसास हो जाता है। तो इस कहानी से सीख तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि क्या सीख मिली है हमको। लेकिन ये कहानी हम सबसे, सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी बात से मायूस होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, उसके पास वो है, वो तो कितना खुश है। लेकिन जब हम उसकी ज़िंदगी को बड़े गौर से पास से देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी मुश्किलें तो हमसे भी ज़्यादा हो सकती है। चाहे 1-2 मुश्किलें ही सही, लेकिन मेरे 1000 मुश्किलों से शायद वो 2 मुश्किलें मेरे 1000 मुश्किलों पे भारी। तो मुझे तो वो अपनी मुश्किलों का पता है और मुझे पता भी है कि उनसे जूझा कैसे जा सकता है। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी मुझे मिल गई तो शायद मैं उन तकलीफ़ों को ना जूझ पाऊँ, क्योंकि मुझे उन तकलीफ़ों का इल्म ही नहीं है। तो कहानी से जो हमें सीख मिलती है, पहली सीख, वो तो हमको समझ आ गई कि भगवान ने हम सबको, सब में कोई ना कोई खूबी दी है। हम लोग पूरी तरीके से हर लिहाज से परिपूर्ण नहीं हैं। हम में खामियां हैं, कुछ खामियां भी होंगी, कुछ खूबियां भी होंगी। तो इन खामियों और खूबियों को मिला के हम हैं। ये एक सीख तो हमें पता है। दूसरी सीख ये है कि जितना हम खुद को छोटा करते हैं, दुनिया भी हमें उतना ही छोटा करती है। और दुनिया होंगी, जैसे कि कौवे को पत्थर से मारा जाता है, वैसे दुनिया भी आपको अपने शब्दों से मारेंगे। जैसे कि आप वाईटी का प्लेटफॉर्म ही देख लो, कि वाईटी के प्लेटफॉर्म में भी आपको शब्दों से मारा जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उन शब्दों का कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। कि अगर आपने दूसरों को ये इजाज़त दे रखी है कि हाँ, आपके शब्दों का हमारे ऊपर असर होने वाला है, तो हमने अपने आप को अभी तक सही से पहचाना ही नहीं। हमने भी अपने आप को वही समझ रखा है जो इंसान हमको समझते हैं। हम तभी खुद को छोटा देखते हैं जब हम दूसरों को ये इजाज़त दे के रखी हुई होती है कि आप हमें छोटा करो, क्योंकि हम भी अपने आप को छोटा ही समझते हैं। तो पत्थर मारने के लिए लोग तो होंगे, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमारा आत्मविश्वास कितना है, कि हम खुद को कितना जानते हैं। तो जब हमें अपना खुद का ज्ञान होगा तो हम दूसरों की बातों को अपने दिल से नहीं लगाएंगे और ये नहीं समझेंगे कि हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि हम वही होते हैं जो हम खुद को समझते हैं। तो हर जो कहानी मेरी होगी वो कुछ ना कुछ आपके डेली लाइफ से, आपकी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होंगी, या फिर मैंने ये बताया कि आपके वाईटी के प्लेटफॉर्म में जो भी वाक़या, जो भी घटनाएं घट रही होती है आपके साथ, उससे जुड़ी हुई होंगी।
और मैंने किसी को ठेस पहुँचाने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि ये कहानी सिर्फ़ रंग रूप के लिए नहीं है, ये कहानी हर लिहाज से हम हर इंसान के लिए है। और ऐसे करके 1-2 कहानियाँ लेके मैं हर रोज़ आया करूँगी। आज तो कौवे की कहानी थी, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि भागवत गीता या फिर कुरान पाक से है, उससे जुड़ी हुई है। तो मैं वैसी भी कहानियाँ लेके आऊँगी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या फिर सुनी होगी लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता होगा आप लोगों को। तो अगले दिन मैं ऐसा कुछ लेके आऊँगी। टिल देन आप लोग खुश रहें, और मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ।